गुड आफ्टरनून। मुझे इतनी कम आवाज नहीं चाहिए, जोर से बोलिए। गुड आफ्टरनून। देखो, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे दो चीज मांगूंगा, देने को तैयार हैं आप? एक तो आपकी चाहिए हंसी, मुझे हंसते हुए चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, ऑल लाफिंग ऑलवेज, ब्यूटीफुल टीथ शुड बी विजिबल। प्रॉब्लम ये होती है कि स्कूल के दिनों से इतना ज़्यादा हमें हंसने से रोका जाता है कि हंसना हम भूल जाते हैं। घर में हंसे करें, ध्यान से पढ़ो, हंसोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं करोगे, राइट? स्कूल गए, वहाँ भी मास्टर जी ने बोला हमेशा हंसते रहे, तो चुप जाओ, दांत मत दिखाओ, है ना? आज अब बार बार इतनी बार सुनना पड़ा है कि हमें लगता है शायद हंसना ही कुछ गलत काम है, ठीक है? लेकिन मेरा ये मानना है, जो इंसान खुद नहीं हंस सकता वो दूसरे को रुलाएगा। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जो खुद ही नहीं हंस सकता वो दूसरे को क्या जानता है कि हंसने का स्वाद क्या है? तो हम हंसेंगे तो दुनिया को भी हंसाएंगे, नहीं हंसेंगे तो फिर जो है हम दुनिया को भी रुलाएंगे, राइट? सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान में इतना ज़्यादा टेंशन का माहौल बन जाता है कि स्टूडेंट को लगने लगता है कि जितना हम टेंस दिखेंगे उतना ही हमें सीरियस स्टूडेंट माना जाएगा। यस सर, नो? कोई आया अपने इलाके से आया, माँ बाप आए, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस दिन और अब सीरियस हो जाओगे। ऐसी पढ़ाई थोड़ी होती है, बहुत मुश्किल काम है, आपको थोड़ी पता है। आपने दिया एग्जाम, बोलेंगे दिया तो था, नहीं हुआ था, तभी बताया नहीं हुआ था आपका, राइट? लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ढेर सारे मिथ्स जो हैं इंसान को बड़ा परेशान करता है और हम टेंशन के माहौल में रहते हैं। सबसे पहले खुश रहना सीखो। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, आपका दिमाग सही नहीं काम करेगा। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, तब ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, ज़्यादा काम करते हैं जब हम किसी चीज़ को विश्वास के साथ लेते हैं, खुशी के साथ लेते हैं, हंसते हुए लेते हैं। चॉइस आपके पास है कि कोई काम रो के कर लो या हंस के कर लो, दैट्स द ऑलवेज थिंग देयर। सो ऑलवेज रिमेन चीयरफुल। तो इस तरह से सेमिनार में भी आपको, मैं कभी इसको बोरिंग नहीं देखना चाहता, आई ऑलवेज वांट टू एंजॉय, ताकि अगले 3 घंटे 4 घंटे जब तक आपकी हिम्मत है, राइट, तब तक जो हम खुशियों से चलते रहें। दूसरी चीज़, जब आपको कुछ बात अच्छी लगे तो जोर से ताली बजाइएगा, ठीक है? बजा के दिखाइए कैसे बजाते हैं। That's wonderful। इससे मुझे दो पता चला। एक तो है कि आपने ध्यान से सुना, क्योंकि आज इंग्लिश में मैं बोल नहीं रहा हूँ, हिंदी में सबको समझ में आ ही रहा होगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि भाई इंग्लिश फिल्म देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है तो देख रहे हैं, दूसरे लोग ताली बजाएंगे तो हम भी बजा देंगे या हंसेंगे, तो आपको वो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ हम हिंदी में ही बात कर रहे होंगे, राइट? तो इसलिए स्पेशली मैंने ये प्रोग्राम हिंदी के लिए चुना। हमेशा ये कंप्लेन आता था कि सर आप कभी इंग्लिश में बोलते हैं, मिक्स बोलते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और हमेशा इंग्लिश वालों को प्रिविलेजेस मिल जाता है। तो इस बार हमने स्टाफ को कहा कि सिर्फ हिंदी वालों को बुलाओ, क्योंकि बहुत जो भी डिस्कशन चल रहा है ज़रा इसको देखते हैं। तो दो बातें हो गई। और जो तीसरी चीज़ है वो है आपका आत्मविश्वास। वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके ऊपर किसी का कोई रोल ही नहीं है, राइट? नहीं है तो उसको पैदा करना है, नहीं है तो उसको कल्टिवेट करना है। क्योंकि आपका जब जन्म हुआ उसमें पूरे विश्वास के साथ आप आए थे इस दुनिया में, राइट? कोई कमी ही नहीं थी। कोई ऐसा काम ऐसे बताइए जो बचपन में जो आपको लगता था इम्पॉसिबल है, कुछ लगता है आपको? किसी ने आपको रोका, लेकिन आप 10 मंजिल से नीचे कूदना भी आपको आसान लग रहा था उस समय, ठीक है? और पहाड़ में भी चढ़ना आसान है, हम सांप भी पकड़ सकते हैं, आग को भी छू सकते हैं। बीच में रोका गया सोशलाइजेशन के लिए, प्रोग्रामिंग होती कि भाई ये नहीं करो, ये करने से नुकसान होगा। ज़रूरी भी था, क्योंकि हम बचपन में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते कि हमें नुकसान करेगा। लेकिन इतनी ज़्यादा ओवरडोज ऑफ फियर डाल दिया गया कि धीरे धीरे हम अपने विश्वास ही खो देते हैं, तोड़ देते हैं। और ख़ास करके हिंदी भाषी क्षेत्र जो हैं, या हम ओवरऑल, वैसे तो मैं वर्ल्ड ओवर जाता हूँ सेमिनार करने के लिए, मैं देखता हूँ हमारा हिंदुस्तान का बच्चा जितना नालायक है, ये कौन कहता है? हम लोग कहते हैं। हम हैं नहीं, हमने अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ इंटरेक्ट करके देखा है, उससे ज़्यादा नालायक तो कोई हो नहीं सकता। हमारे स्टूडेंट तो बहुत इंटेलिजेंट, हमारे तो बहुत काबिल हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, राइट? कोई कमी नहीं। लेकिन हमें बार बार बोल करके कभी कोई सुना देता है, कभी कोई सुनाता है, हम उसी चक्करों में लग जाते हैं। विश्वास, आत्मविश्वास। और ध्यान रखना कि जो सफलता है, जिसके बारे में मैंने हमेशा ये कहा, आज भी मैं वहीं से एक एम्फेसिस देना चाहूँगा। जिस प्रकार से कबीर ने कहा ईश्वर की खोज में, भगवान की खोज में, कबीर ने एक लाइन लिखी, अब जानते क्या लिखा? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। क्या मतलब है इसका? आप तो सब बताइए, कौन बताएगा आप में से?
जितना इंटरेक्ट करो उतना मजा आएगा, हम सिर्फ सुनना नहीं। क्या मतलब है इसका? आप तो बहुत से हिंदी के स्टूडेंट हैं, बताइए क्या मीनिंग है उसका? कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी गीट राम है दुनिया देखे नहीं। क्या मतलब हुआ? सर हिरण के नीड में ही, नाभि में ही सर वो सुगंध होती है, पर वो कस्तूरी होती है, पर वो पूरे वन में घूम घूम कर ढूंढती है। और ये इसी प्रकार मनुष्य के वो क्यों भटकती है? मनुष्य के आप बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सब मिक्स कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि कस्तूरी नाभि में है लेकिन भटकती क्यों, ढूंढती क्यों भटकती है? नाभि में है, यस, लेकिन एक एक शब्द का मीनिंग होता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि कस्तूरी है, कुछ तो उसको महसूस हुआ तब ढूंढना शुरू किया ना, वो क्या है? उसका सर सुगंध, खुशबू, सुगंध, राइट। सुगंध तो नाक में है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, पता नहीं तो कहाँ ढूंढे होता है? पूरा जंगल में भटकता है, जंगल में जंगल भटकता है। उसी प्रकार से भगवान मनुष्य के अंदर ही है, पर वो पूरे विश्व में घूम फिर हर जगह ढूंढता है, यस सर, लेकिन अपने अंदर उसको नहीं ढूंढता। और जबकि उसका निवास कहाँ है? उसी के अंदर है। समझ गए? लेट्स क्लैप फॉर हिम, उन्होंने बड़ी कुछ कहेंगे, राइट, वेरी। देखिए आपने बचपन से, मैं कुछ ऐसी चीजें अलग कुछ नहीं कहने वाला, आपको वही चीज आपको सिर्फ ध्यान दिलाने वाला। आपने कविता पढ़ी होगी, आपने समझा होगा, लेकिन वो उसमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा। अधिकांश हम पढ़ते हैं सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने जीवन में उतारते नहीं। इस एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारिए, आप वैसा बन जाइए, तब आपका सिलेक्शन होगा। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन तक तो ये ठीक था कि आप पढ़ लिए, याद करके चल दिए। यहाँ आपको वो बनना पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली आपको बनना पड़ेगा। वो आपके अपने स्वभाव में आना चाहिए, नेचुरली आनी चाहिए। यू गेट द पॉइंट? मैं इसी बात को आपके सक्सेस के लिए ध्यान दिला रहा हूं। जो आपका सक्सेस है वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, कोई बाहर से पैकेट बना के नहीं देगा, खरीदा भी नहीं जा सकता उसको, ठीक है? माध्यम बनेंगे आपको उस चीज को, आपको जागृत करने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, लेकिन वो सफलता आपकी है और आपके अंदर ही है, वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। पहले आपको दिमाग में बिठाना होगा। होता क्या है कि आमतौर पे जब हमारा मनोबल गिरा होता है, आत्मविश्वास गिरा होता है, तो हम ये सोचते हैं कि शायद कोई समझा दे। और इसी कारण से आप ये देखिए, जैसे तैयारी करने के बारे में आप सोचते हैं या सोचना चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दे चुके हैं अभी तक? हाँ, काफ़ी लोग हैं। कितने लोग हैं जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं 2018 में? अच्छा, मैक्सिमम लोग हैं। बहुत अच्छा, आपने टाइम पे आकर के अपनी शुरुआत की है, वेरी गुड। होता क्या है, एक चीज़ से आपको सावधान करूंगा जो नॉर्मली होता है, जब आपकी तैयारी करने की बारी आती है, मन इतना डरा होता है। आईएएस का एग्जामिनेशन इतना मुश्किल है, लाखों लोग बैठेंगे, कहाँ होगा, नहीं हो सकता। अखबारों में भी छपता है कितने लाख लोग जो हैं ने फॉर्म भरा, अपीयर हुए, उसमें से इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ, राइट। अब इतना ज़्यादा डर बैठा हुआ है कि सबसे पहले ढूंढोगे कि ऐसा कौन हमारा एक्सपर्ट है, या विद्वान है, या हमारा सीनियर है जो जानता है हर बात को कि कैसे तैयारी करते हैं। ये तो ढूंढोगे, नेचुरल ढूंढ भी लिया होगा आपने अभी तक, कई लोग से मिल भी चुके होंगे कि भैया दीदी आप बताइए, आप तो यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, आप तो कॉलेज हैं, हम तो सीनियर हैं, कई साल से आप लगे हुए हैं, आपका ये तो नहीं कहोगे नहीं हो रहा है, कहोगे आपको एक्सपीरियंस बहुत हो गया है, तो आप बताइए। बोल दोगे कि नहीं हो रहा है तो एक थप्पड़ लग जाएगा आपको, आप कहोगे कि आपको एक्सपीरियंस बहुत है। क्या पढ़ें जो आईएएस बन जाए? पहला क्वेश्चन है ना, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सवाल पहला क्या आता है, क्या पढ़ना पड़ेगा, राइट? क्या पढ़ें? बोले अच्छा आगे तुम भी लिखो, किस्मत में होगा तो तुम्हारा हो ही जाएगा। ऐसे तो हिंदी मीडियम में कुछ आजकल हो नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं बन रहा है, चलो ऐसा लिखो। आप बड़ा खुश हुए कि इनको 5 साल लग गया जो चीज़ जमा करने में, अभी 15 मिनट में मुझे देने वाले हैं, आप बहुत खुश हो जाएंगे। लिखो, लिखना शुरू किया। हिस्ट्री में ये पढ़ना 1 2 4 5 10 20, चलो फिर इसके बाद आए पॉलिटी में ये पढ़ना, ज्योग्राफी में ये पढ़ना, ऑप्शनल क्या ले रहे हो इसमें, ऐसा ये पढ़ लेना, ये पढ़ना। लिखते लिखते थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर तो बहुत खुश होंगे, कमाल है इनको सब कुछ पता है, फटाफट बताते जा रहे हैं, राइट। थोड़ी देर में आपकी धड़कन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इतना पढ़ने के बाद यदि इनका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा कालिया? फिर आई बारी कि नहीं जो फिर लिख रहे, हाँ भैया बताइए, दीदी बताइए, लिखते फिर लिखते चले गए। उसके बाद हुआ, आखिर इतना पढ़ने के बाद इनका हुआ क्यों नहीं? चलो कोई बात नहीं,
कह रहे हैं किस्मत की बात होगी, शायद मेरा किस्मत सही हो, चलते हैं। अब उठ के अब चले किताब दुकान में, बुक सेलर भी उतना ही स्मार्ट बैठा हुआ है। हमारे पूरे दिल्ली के अंदर में बुक सेलर्स एडवाइजर्स बहुत हैं, राइट। किसी दुकान में, हाँ भैया ये किताब दे दो मेरे को, कहाँ से आए हो, बिहार से आए हो, अच्छा ठीक है आ जाओ, ठीक है, किताब ले लिया। उसके बाद जो है ये कहाँ से ले आए लिस्ट उठा करके, ये तो कुछ भी नहीं, बेकार है। इस बार के जो टॉपर हैं उन लोगों ने ये किताब पढ़ी है, ये हिंदी वालों के इसलिए नहीं होता कि तुम लोग पढ़ते ही हो। अब फंस गए, आप कितना मुश्किल से इकट्ठा करके लाए थे, अब ये कह रहा है ये किताब बेकार है। जो टॉपर कहते हैं भैया एक काम करो, पॉकेट चेक करो कि पैसे हैं या नहीं है, एक काम करो, एक आप दोनों दे दो मुझे, जो हम लाए हैं वो वाला और जो हमारा जो सीनियर कह रहा है वो वाला भी दे दो, ठीक है, हो गया ना दोनों बात। क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते, पहले अटेम्प्ट में टॉप करना है आपको, पहले अटेम्प्ट में आपको छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो आईएएस की तैयारी करने आते हैं बच्चे सोचते हैं पहले टॉप ही करना है सीधा, उससे नीचे तो कोई सोचता नहीं, क्योंकि सारे टॉपर का ही रिजल्ट छपता है, टॉपर की पब्लिसिटी होती है, तो उसके बाद हो गया, राइट। अब आप क्या करोगे कि जो है दोनों ले लिया, बढ़िया से किताब सजाए, एक बोरी जो है इधर, एक बोरी इधर, एक सीनियर वाला एक वाला। अब आप गए आराम से किताब सजाना शुरू किया। आजकल तो गूगल बाबा के पास भी बहुत है, मटेरियल भी बहुत है। अब सबसे बड़ी समस्या इस एग्जामिनेशन की क्या है कि अधिकांश समय जो बर्बाद होता है वो तैयारी करने की तैयारी में जाता है। यस सर नो, कई साल तो चला जाता है तैयारी करने। कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ एग्जाम कब देने वाले हो, कहते सर अभी तो जम के तैयारी करना है। मैंने कहा जम से तुम्हारा क्या मतलब है, कोई गोंद लगा के आप चिपकोगे, क्या करोगे तुम करने आए? नहीं सर आईएएस का एग्जाम है, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, एक्सपर्ट करना तो पड़ेगा। उसके बाद अब पता चला लाइब्रेरी सजनी हुई, अपनी किताबें शुरू हुई। बड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये जो सिचुएशन आप ही के दिल की बात कर रहा हूँ मैं, अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिर जब किताबें सज गई, कई महीने गुजर गए, मटेरियल जमा हो गए, फ्री के नोट्स भी बहुत अवेलेबल है, फ्री के साइट बहुत अवेलेबल है, खूब सारा जब इकट्ठा हो गया, फिर दिमाग आ रहा हूँ आपको, Change of perspective, change of outlook is a change of the whole system and change of your own life. आपकी अपनी जिंदगी का परिवर्तन जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी आउटलुक क्या है, आपकी धारणा क्या है, आपकी आस्था क्या है। और जितने भी चीजें रिवॉल्यूशन है, चीजें आई हैं, जब आदमी के वैचारिक परिवर्तन होता है, विश्वास में परिवर्तन आता है, तो बाकी चीजें एज ए रिजल्ट आती हैं, राइट, आती हैं। उसी तरह से चूंकि हम सबों की पृष्ठभूमि इस तरह की है कि बचपन से बहुत सारी चीजें ऐसे दिमाग में बैठ गई होंगी जिसकी प्रैक्टिकल लाइफ में 21st सेंचुरी में जरूरत नहीं है। जो आज यूपीएससी अपने पैरामीटर लेके बैठी उसमें उसकी वो काम नहीं आएगा, राइट। हम अपनी एथिक्स, मॉरलिटी, वैल्यूज जो हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज है जिसकी यूपीएससी भी टेस्ट ले रही है, उसके पैरामीटर, उसकी क्वालिटी पे ध्यान देते हुए हम ऐसे अंधविश्वासों में ना पड़े, हम ऐसे तरह की विचारधाराओं में ना जाएं जो हमारी पर्सनालिटी का हनन कर दे, हमारे उसका पतन कर दे। अनफॉर्चुनेटली खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वो चुनौती क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद एक छोटी जगह से आता हूँ, हजारीबाग में की स्थित, झारखंड में आज स्थित है, तब बिहार था, राइट। जब मैं वहाँ से मेरा दिल्ली का जो सफ़र था उसके पीछे ही मेरी ज़िंदगी की गहराई थी। मैंने गांव से परेशानियां देखी थी, कर रहा हूँ, मैं उनको बात करता था, बोलते सर हिंदी मीडियम में, अब तमिलनाडु में गए देख रहे धड़ाधड़ तमिल बोले जा रहे हैं। मैंने क्या बताओ, मैं कहा था ना तुमको, इट इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द थिंग्स, रेडीनेस टू गो फॉर दैट। आप ईमानदारी से अपने आप को यदि जांचेंगे, समझेंगे, तो आपको पता होगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रांग पॉइंट क्या है।